खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL TV और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। जिला अस्पताल में दैनिक OPD 1000 के हुई पार, वायरल सहित अन्य रोगों का बढ़ा प्रकोप। जेल में तलाशी के दौरान मोबाइल और सिम हुई बरामद, फिर खुली सुरक्षा की पोल। रावण दहन देखने गए मासूम की डीजे टेम्पो ने कुचल कर ली जान, गोविंदगढ़ क्षेत्र में हुआ दर्दनाक हादसा। और शहर में सिरदर्द बने आवारा श्वान और मवेशी, आमजन भुगत रहे हैं खामियाजा। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर जिला अस्पताल में दैनिक OPD 1000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं खांसी, जुकाम और बुखार के मरीजों में भारी वृद्धि देखी जा रही है। राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में शुक्रवार को भी रोगियों का तांता लगा रहा। यहां मौजूद डॉक्टर भवानी शंकर के अनुसार OPD में आए मरीजों की संख्या 1000 के पार पहुंच गई। मौसम में बदलाव के कारण यह स्थिति देखी जा रही है। उन्होंने बताया कि सर्दी और गर्मी के मिश्रित प्रभाव से वायरल संक्रमण हो रहा है। उधर OPD में भीड़ को देखते हुए अस्पताल ने रजिस्ट्रेशन काउंटर और चिकित्सकीय स्टाफ की संख्या बढ़ा दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि मौसमी संक्रमण से बचाव के लिए गर्म पेय, उचित पोषण और पर्याप्त आराम जरूरी है। तो मौसमी बीमारियां तो जो मौसम बदलता है तो उसके अंदर हर साल भी जिनके अनुसार ही मौसमी बीमारियां जो है बढ़ती है। इसके लिए हम ये कहेंगे कि अपने पास के निजी चिकित्सालय है, सरकारी चिकित्सालय में जाके परामर्श से इलाज लें। कुछ उपाय इसके लिए उपाय के लिए कुछ जो है वो हमारे जो सुंदर के सुपाच्य जो भोजन है वो सेवन लेना है, और सर्दी जो खांसी वगैरह जो मौसम जिनको सर दमा पुरानी बीमारी है वो बाहर निकले तो मास्क लगा के। अलवर केंद्रीय कारागृह में लगातार आपत्तिजनक सामग्री मिल रही है। ऐसे में यहां की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। अधीक्षक के निर्देश पर 2 अक्टूबर को विशेष तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान वार्ड 3 में तलाशी के दौरान विचाराधीन बंदी खोरी बहरोड निवासी अजय के बिस्तर से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ। वहीं बंदी कोटपुतली क्षेत्र निवासी यशपाल के पास टूटा हुआ एयरटेल सिम कार्ड मिला है। बरामद सामग्री का वीडियो तैयार कर जब्ती की कार्रवाई की गई। तलाशी की कार्रवाई होमगार्ड कमलेश और मनोज यादव की मौजूदगी में पूरी हुई। गौरतलब है कि अवैध सामग्री प्राप्त करना कारागार संशोधन अधिनियम 2015 की धारा 42 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। दोनों बंदियों के खिलाफ कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कर जांच उप निरीक्षक रोहित कुमार प्रजापत को सौंपी गई है। ये कल जेल के अंदर जेल स्टाफ द्वारा चेकिंग करी गई तो बैरिक नंबर 1 में विचाराधीन कैदी था कोई, जिसका नाम है अजय खोरी, उत्तर रामनिवास जातीय हीर निवासी खोरी, थाना बहरोड, जिला कोटपुतली बहरोड। इसके बिस्तरों की तलाश ली थी। इसके बिस्तरों के नीचे एक मोबाइल और सिम मिली है, जिसके संबंध में थाने पर मुकदमा दर्ज है, जिसका अनुसंधान किया जा रहा है। जेल प्रशासन ने मुकदमा कराया? हाँ, जेल प्रशासन ने मुकदमा कराया। कांस्टेबल राहुल उसकी तरफ से FIR है। और भी कुछ मिला है कैदियों से? मोबाइल मिला? अभी एक मोबाइल, इसमें एक सिम थी, नहीं मिला है, छोटा मोबाइल था। गौरतलब है कि इससे पहले भी जेल में मोबाइल मिलने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के गोठड़ी पुरोहितान गांव में रास्ते के पुराने विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। घटना में एक ही परिवार के 6 से अधिक सदस्य घायल हो गए, जिनमें से 2 को लक्ष्मणगढ़ अस्पताल और 1 को गंभीर हालत में अलवर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार राजेंद्र कुमार मेघवाल के खेत के पास स्थित रास्ते को नांगल टप्पा गांव के कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर बंद कर दिया। जब राजेंद्र ने इसका विरोध किया तो करीब 30-40 लोगों ने उनके परिवार पर लाठी फरसी से हमला कर दिया। इस हमले में राजेंद्र कुमार, उनके चाचा प्यारेलाल और धन सिंह, भाई यशवंत सहित फूल सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना ये थी कि जब भी मैं हमारे खेत है
सौजी और पूरण के सामने सामने। तो उस पर जब भी जोत मैच करवाने ट्रैक्टर जाता है या मैं जाता हूँ साथ में, तो हर बार वो झगड़ा करने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से तो रास्ता भी कब्जा कर लिया है, अब वो हमारी तरफ से दौड़नी है, उसका कोई नहीं है, और वो मन मर्जी से अपने कुश्ती बांध रहे हैं और उसको कब्जा कर रहे हैं खेत पे। तो जब भी कहते हैं वो झगड़ते हैं, और कल भी ऐसा ही हुआ। कौन सा गाँव है? गोचरी पुरोहितान। कौन कौन लोग हैं जिन्होंने हमला किया? हमला करते हैं फौजी है, पूरण, अनिल, कमल, गजराज और एक रास्ते प्रदीप। पे हर बार अतिक्रमण करके उसको हटा देता है। हाँ, क्या क्या हथियार थे? हथियार थे, फरसी थे, कुल्हाड़ी थी, फावड़ा था। फरसी मेरे यहाँ सर में लगी है। आपके कितने लोग घायल हुए? मेरे 3 लोग, ज्यादातर तो 3 हैं, छोटे को जो गंभीर चोटें आई हैं वो तो 3 हैं, बाकी लगी तो सब गई है हल्की फुल्की। रावण दहन कार्यक्रम के दौरान डीजे टेम्पो की चपेट में आने से 6 वर्षीय बालक देवकरण की मौत हो गई। यह घटना गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के मालपुर गांव की है। जानकारी के अनुसार गुरुवार शाम गांव में रावण दहन का आयोजन चल रहा था। इसी दौरान डीजे का टेम्पो कार्यक्रम स्थल पर खड़ा था। बालक देवकरण अपने 3 साथियों के साथ डीजे की धुन पर नाचने के लिए वहां पहुंचा। तभी चालक ने लापरवाही से वाहन को पीछे करना शुरू कर दिया। 2 बच्चे समय रहते हट गए, लेकिन देवकरण टेम्पो की चपेट में आ गया। गंभीर रूप से घायल बालक को तुरंत रामगढ़ के उप जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां से उसे अलवर और बाद में जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान देर रात बालक की मौत हो गई। हादसे की सूचना के बाद परिजनों और ग्रामीणों में मातम छा गया। सब वो मेले में गए थे, सब दशहरे का मेला लगा हुआ, वहाँ कोई ऑटो टेम्पो वगैरह बैक हो रहा था, तो उसमें चपेट में आ गया था। तो उसके नीचे दवा क्या हुआ? मैं साहब मौके पर नहीं था, लेकिन बताने वाले थे कि क्या दशहरे का कार्यक्रम था? दशहरे का रावण का दहन हो रहा था उधर सर। अच्छा, क्या नाम है इसका? बच्चे का नाम देवकरण है सर। और पिताजी का नाम? यादराव। कहाँ के रहने वाले? मालपुर तहसील गोविंदगढ़। उसके बाद कहाँ लेकर आए थे इसको? रामगढ़ हॉस्पिटल में लेके गए थे। अच्छा जी। अलवर शहर में आवारा श्वान और मवेशी सिर दर्द बने हुए हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारी तेजपाल सैनी के अनुसार इसे लेकर ज्ञापन भी दिया गया है। श्वानों द्वारा लोगों को काटने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इसके अलावा कालाकुआ सेठ की बावड़ी क्षेत्र में एक गाय ने 82 वर्षीय वृद्ध महिला जीत आहूजा को जख्मी कर दिया था। वे सिर में गंभीर चोट लगने से लहूलुहान हो गई थी। स्थानीय लोगों के अनुसार पशुपालक दूध निकालने के बाद गायों को सड़कों पर छोड़ देते हैं, लेकिन इन पशुओं को पकड़ने की कार्रवाई नहीं की जाती। उधर पदाधिकारी सैनी के अनुसार बंदरों का उत्पात भी बढ़ रहा है। वहीं एडवोकेट शब्बीर खान ने बताया कि श्वान लोगों को काट रहे हैं और इनके काटने पर रेबीज का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। साथ ही जगह जगह गायें घूमती हुई नजर आती हैं। ऐसे लोग गाय को पालते हैं और दूध भी निकालते हैं, लेकिन चारे का खर्च बचाने के लिए कचरे के ढेर में मुंह मारने को छोड़ देते हैं। अलवर शहर में असली जो जिम्मेदारी आवारा जानवर को पकड़ने की है वो नगर निगम की है, और नगर निगम को भी हमने पार्टी की तरफ से भी अनेक बार लिख कर के अनुरोध किया है कि इनको जल्द से जल्द इनको व्यवस्था की जाए और इनको पकड़ा जाए, जिससे कि शहर की व्यवस्था खुल सके। आवारा जानवरों से जहां बच्चों पर भी जो कुत्तों ने लगातार हमले किए हैं, कोई 10 साल का बच्चा, कोई 15 साल का बच्चा, एक वीडियो जो वायरल हुआ है उसमें तो एक औरत को ही उन्होंने बिल्कुल खून खान से लहूलुहान कर दिया गया। इसी प्रकार से अभी गत दिनों ही एक गाय के द्वारा एक महिला को भी चपेट में लिया गया, जो कालाकुआ हाउसिंग बोर्ड की है, उसके सिर में भी काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। तो इस तरह की जो घटनाएं लगातार बढ़ रही है। साथ ही जो बंदर हैं, बंदरों का भी आतंक हमारे पूरे शहर में फैला हुआ है। वो टोलियों के टोलियाँ 50-50, 60-60 बंदर आते हैं और घरों में नुकसान करते हैं और आदमियों को भी नुकसान करते हैं। तो इस तरह की जो आवारा जानवरों की जो घटनाएँ लगातार बढ़ रही हैं, वो इंसानियत के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति है। तो ये जिम्मेदारी नगर निगम की है, परंतु नगर निगम अपनी गंभीरता से इन सब बातों को लेता नहीं है और आम जनता के ऊपर छोड़ रखा है। जबकि इन आवारा जानवरों से शहर के जो यातायात व्यवस्था है उस पर भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है। गायें आवारा तरीके से सड़कों पर बैठी रहती हैं, जाम लगता है,
परंतु कोई सुनवाई इसकी नहीं होती। कुत्तों को भी देखो, आजकल तो बिल्कुल 15-15, 20-20 कुत्ते लगातार एक साथ रहते हैं, एक साथ दौड़ते हैं, एक साथ सड़कों पे रहते हैं। आपका चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि हमेशा आप इस तरीके की जो जनहित में, इनको मैं लोकहित की सूचनाएं और समाचार मानता हूं और जनता को जागरूक करते हैं। और कई बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़े लैंडमार्क डिसीजन दिए। अभी लेटेस्ट डिसीजन दिए थे कि भाई कुत्तों के लिए भी ऐसे स्थान चयन करना चाहिए और जहां वहां पर सबको रहने के लिए उचित जगह मुहैया कराई जानी चाहिए। इसी तरीके से जो आवारा पागल कुत्ते जो घूम रहे हैं, वो स्थितियां ऐसी हो जाती है उनसे कि जी चाहे जिन बच्चों को काट देते हैं, बड़ों को काट देते हैं, और उस स्थिति में उन बच्चों का, उन बड़े बूढ़ों का इलाज करवाने के लिए फिर वो रेबीज़ का जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो काफ़ी पीड़ादायक भी होता है जब वो लगता है, और कई रेबीज़ के वो टीके लगवाने पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में कि ये रेबीज़ के टीके ना लगवाए जाएं, तो हमारी सरकार को और प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि इनको खुले में आवारा ना छोड़ें और इनको एक निश्चित स्थान पर, गंतव्य स्थान पर इकट्ठा कर वहाँ डालें और वहाँ इनकी सारी जो भोजन की व्यवस्था है उसको भी करें। इसी तरीके से गायों की स्थिति है। गाय आप पैदल अगर निकलते हैं तो गाय जी चाहे जिसको मार देती है, और कई बार वीडियो भी दिखाए गए हैं न्यूज़ चैनलों के द्वारा। इस कदर से मतलब उस बड़े बूढ़े वृद्ध बच्चों को रौंदते हैं ये, तब तक उनका पिंड नहीं छोड़ते जब तक उनको अधमरा नहीं कर देते। इसलिए मैं तमाम भारतवासियों से ये कहना चाहूँगा कि आप गाय को आवारा ना छोड़ें। गाय एक ऐसा पशु नहीं है, क्योंकि हमारे जो किसान लोग हैं और जमींदार लोग हैं वो हमेशा गायों को अपने घरों पर रहकर उनका अच्छे से ख्याल रखते हैं। कुल मिलाकर श्वानों और आवारा मवेशियों पर अंकुश के लिए प्रभावी कार्रवाई की जरूरत बनी हुई है। और वहीं अलवर कांग्रेस ने शुक्रवार को अलवर में वोट चोर गद्दी छोड़ो अभियान के तहत भाजपा सरकार को घेरते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं असम प्रभारी जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा सहित कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार पर वोट चोरी के आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। उधर वरिष्ठ नेता जितेंद्र सिंह ने मालवीय नगर में इस अभियान में हिस्सा लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि रामगढ़ उपचुनाव में हरियाणा से लोगों को बुलाकर फर्जी वोट डलवाए गए थे। वहीं तिजारा और धारुएड़ा से फर्जी वोटर बुलाकर स्थानीय वोट कटवाए गए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब हर बूथ पर जाकर हस्ताक्षर अभियान चलाएगी और अलवर में बड़ा खुलासा करेगी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक, बंगाल और असम में मृत लोगों के नाम से वोट डलवाए गए जबकि वे लोग जीवित हैं। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि इन हस्ताक्षरों को एकत्रित कर राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। जूली ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यादव समाज को लेकर दिया गया बयान अत्यंत निंदनीय है और ऐसी टिप्पणी उन्हें शोभा नहीं देती। जूली ने राज्य की कानून व्यवस्था को पूरी तरह लचर करार दिया। साथ ही कहा कि जिस तरह कल दशानन का अंत हुआ उसी तरह जल्द ही इस सरकार का भी अंत होगा। ने पूरे देश के अंदर ये दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करके सत्ता के अंदर आई है और उसके खिलाफ हम लगातार अभियान चला रहे हैं। आज अलवर शहर के अंदर जो है वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चला है, जिसमें हमारे नेता आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी उपस्थित हुए हैं और इसके बाद कठुमर में भी एक बड़ी सभा को भी संबोधित करेंगे। तो जो एक वोटों का फर्जीवाड़ा ये जो सरकार कर रही है, संविधान के अंदर हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार मिला है। भारतीय जनता पार्टी के लोग फर्जीवाड़ा करके एक से अधिक वोट डाल रहे हैं और जो कांग्रेस का वोट बैंक है, जो लगता है कि कांग्रेस को वोट देगा, उसका वोट गलत तरीके से काटने का काम ये लोग कर रहे हैं। इसके खिलाफ हमने ये मुहिम चलाई है। आज देश के अंदर ऐसी परिस्थिति बन गई है जहां हमारा संविधान खतरे में है। जो हमारा संविधान ने हमें
अधिकार दिया है, एक वोट का जो अधिकार दिया है, वो छीना जा रहा है। और माननीय राहुल गांधी जी ने इसका खुलासा करा है बंगाल के अंदर, कर्नाटका के अंदर, बंगाल के अंदर, आसाम के अंदर, कि जो लोगों की मृत्यु दिखा रहे हैं कि मृत्यु हो गई है, वो लोगों के साथ हम बुला रहे हैं, चाय पी रहे हैं उनके साथ। एक एक के 10-10 वोट जोड़ रखे हैं, एक इस वार्ड में जोड़ रखा है, किसी और में जोड़ रखा है। तो ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है और इस तरह से का खुलासा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी चुनाव ये जीत रहे हैं, टारगेट करते हैं जिन सीटों के ऊपर, उसके ऊपर यह हेराफेरी करके फर्जी वोट डलाकर और वो जीत जाते हैं। और ऐसा ही मामला हमने देखा कि अलवर के अंदर हुआ है, अलवर विधानसभा क्षेत्र के अंदर हुआ है, हमारे अलवर जिले के अंदर हुआ है, कि जिस तरह से जो बॉर्डर के इलाके हैं, बॉर्डर के इलाके से वोट लेते हैं। हमारे साथ यहाँ हमारे आर्यन जुबेर जी भी खड़े हुए हैं, इनके यहाँ भी जब चुनाव हुआ था तो हरियाणा से लोगों को लाकर और फर्जी वोटिंग करी थी। ऐसा ही तिजारा के अंदर हुआ था कि तिजारा से जो धारूहेड़ा और उसका क्षेत्र है, वहां से लाकर इन्हें फर्जी वोट डलवाए हैं। और इतना ही फर्क रहता है हार और जीत का। इनका खुलासा हो चुका है और जनता में आक्रोश है। ये जो अलवर शहर के अंदर कार्यक्रम चल रहा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, हमारी कांग्रेस की पूरी टीम को देना चाहूँगा, यहाँ के जो इंचार्ज हैं महलावत जी उनको देना चाहूँगा, जिलाध्यक्ष जी को देना चाहूँगा, ब्लॉक अध्यक्षों को देना चाहूँगा कि हर मंडल के ऊपर ये हो रहा है कार्यक्रम। और उसके साथ साथ अब हर बूथ के ऊपर वो जाएंगे और जनता की जो भावना है वो भावनाओं के साथ हम हस्ताक्षर करवाएंगे और ये इलेक्शन कमीशन और राष्ट्रपति जी के नाम जाकर और जनता की, देश की भावना हम लेके जाएंगे। हस्ताक्षर अभियान के तहत कठुमर में भी सभा हुई। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह एवं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित भरतपुर सांसद संजना जाटव ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि डबल इंजन सरकार का पहिया भी नजर नहीं आ रहा। वहीं जिस जनता ने सीट पर बैठाया वह उतारने में भी समय नहीं लगाएगी। उधर सभा में पार्टी जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा सहित कई अन्य नेताओं की भी मौजूदगी रही। खैरथल तिजारा जिले का नाम भर्तृनगर रखने के प्रस्ताव के खिलाफ आंदोलन जारी है। इसी क्रम में शनिवार को सभा आयोजित की जाएगी। इसे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित करेंगे। साथ ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष जूली के अनुसार सरकारी संस्थाओं का नाम भर्तृ के नाम पर रखा जाना चाहिए, लेकिन खैरथल के ऐतिहासिक नाम के साथ खिलवाड़ उचित नहीं है। कल आदरणीय अशोक गहलोत जी, आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी सहित सभी जो है हमारे बड़े नेता कल की रैली के अंदर पधार रहे हैं और ये ऐतिहासिक रैली होगी। खैरथल का नाम जिस प्रकार से लोग बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जिला मुख्यालयों को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ जो है पिछले 2 महीने से खैरथल की जनता, पूरे जिले की जनता, आसपास की जनता प्रदर्शन कर रही है। और अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो आने वाले समय में और भी बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए, भर्तृ जी हमारे आराध्य देव हैं। अलवर में हर व्यक्ति भर्तृ बाबा की पूजा करता है और भर्तृ बाबा के नाम के ऊपर हम तो चाहते हैं कि भर्तृ कॉरिडोर बने, बड़ा इंस्टीट्यूट आए। हमारे यहाँ सैनिक स्कूल मंजूर हुआ था, वो अभी अटका हुआ है, वो भर्तृ बाबा के नाम पे उसका नाम रखा जाए और उसको शुरू किया जाए। खैरथल चूंकि ऐतिहासिक जगह है, इतिहास के अंदर उसका नाम दर्ज है, तो खैरथल का नाम बदलना ठीक नहीं है, ये बात मैं कहना है। जिस भावना के साथ वो जिला बनाया था कांग्रेस की सरकार ने, गहलोत जी की सरकार ने, और उस पूरे क्षेत्र के लिए जो हम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो रही थी, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन एक तरह से इतना बड़ा जनसंख्या हो गई थी, तो इसकी उस भावना के साथ वहाँ जिला बना था। और अब जिस तरह की राजनीति वहाँ चल रही है, जिस तरह की यहाँ सरकार खुद ही तय नहीं कर पा रही है कि जिला हम रखेंगे, जिले का मुख्यालय बदलेंगे, कहीं और लेके जाएंगे, अलग अलग बयान आते हैं। मुख्यमंत्री जी कोई और अलग बयान देते हैं, माननीय सांसद महोदय, मंत्री जी कोई और बयान देते हैं, वहाँ के लोकल जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो तीसरा बयान देते हैं। तो जनता के अंदर एक आक्रोश है। खैरथल का नाम, खैरथल की मंडी प्रसिद्ध है, सिर्फ राजस्थान में ही नहीं लेकिन पूरे देश के अंदर। असम भी मैं जाता हूँ तो मुझे खैरथल की मंडी का लोग बताते हैं कि आपके खैरथल की मंडी में हमारा सामान आता है और जाता है। तो ये एक जो इतिहास है उसको मिटाने का काम कर रहे हैं और वो नहीं होने देंगे। माननीय गहलोत साहब, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और भी माननीय जितने भी हमारे सीनियर लीडर है वो आ रहे हैं।
उधर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार 4 अक्टूबर की सभा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता खैरथल पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता खैरथल तिजारा जिले का नाम और मुख्यालय नहीं बदलने की बात कह रहे हैं, लेकिन सरकारी विज्ञापनों में खैरथल तिजारा का नाम बदलकर भर्तरी नगर बताया जा रहा है। ऐसे में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने मौजूदा स्थिति के लिए सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव को जिम्मेदार बताया है। साथ ही आरोप लगाया है कि अलवर में कई घोटाले सामने आ चुके हैं। देखिए, हमारे राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी कई बार कहते हैं पर्ची सरकार, जब हमें बहुत ऐसा लगता है ना ऐसा क्यों कहते हैं, लेकिन कल ये साबित हुआ। कल मैंने पत्रिका और भास्कर दोनों प्रदेश लेवल के जो अखबार हैं उन्होंने फ्रंट पेज पे माननीय नरेंद्र मोदी जी बांसवाड़ा आए थे, तो उनके विकास कार्यों का जिनका उन्होंने शिलान्यास किया है वो एक तरफ था और जिनका लोकार्पण किया है वो एक तरफ था। लोकार्पण बारे में 4 नंबर का जो कॉलम है उसमें लिख रहा था भर्तरी हरिनगर में सड़कों का लोकार्पण। और हमारे मुंडावर के विधायक माननीय ललित यादव ने चलती विधानसभा में क्वेश्चन लगाया कि क्या आपने खैरथल तिजारा का नाम चेंज कर दिया है, तो इनके रेवेन्यू मिनिस्टर ने जवाब दिया कि कोई हमने नाम चेंज नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है, नाम खैरथल तिजारा ही है। तो अब डाउट हो रहा है कि ये राजस्थान सरकार केंद्र की पर्ची से चल रही है या माननीय मुख्यमंत्री चला रहे। मुख्यमंत्री जी जवाब दिला रहे हमने चेंज नहीं किया। माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऐड में मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं कि लोकार्पण भर्तरी नगर में हो रहा है। तो सारा प्रदेश कंफ्यूज है, ये कहाँ ले जाएंगे इस खैरथल तिजारा के अस्तित्व को, क्यों ये खत्म करना चाह रहे हैं, किसने कहा इनसे भर्तरी नगर बना। भर्तरी जी हमारे भी लोग देवता है, हम उनकी पूजा करते हैं, सारा जिला उनकी पूजा करता है, लेकिन जहां इन्होंने भर्तरी हरिनगर नाम रखा है वो उस जगह से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। अगर आपको भर्तरी नगर करना था ना तो भर्तरी धाम का नाम भर्तरी नगर रखते। सरिस्का का जो हमारा टाइगर रिजर्व एरिया है इसका नाम भर्तरी नगर, भर्तरी टाइगर रिजर्व रखते। बाबा भर्तरी का सम्मान होता। भर्तरी जी का जो तपोस्थली है जहाँ भर्तरी महाराज ने समाधि ली थी उसको डेवलप करते, वहां गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं। आप मेड़ों में आपने जाके स्थिति देखी क्या हो रही है। तो ये लोग इनको तो केवल एक टी से कांग्रेस ने नाम बना दिया जिला खैरथल तिजारा, इसका श्रेय हमको नहीं मिलेगा, इसलिए इसका नाम बदल दो। या तो नाम बदल रहे, विकास ने कुछ कर नहीं पाए, या फिर कांग्रेस की पट्टियों को हटा के खुद की पट्टी लगा रहे। तो मेरा तो माननीय भूपेंद्र यादव जी से भी ये निवेदन है कि आप बड़े मंत्री हैं केंद्र में, बड़ा आपके पास विभाग है, सीटीएच के मुद्दे के ब्लेम आपके ऊपर लग रहे हैं, डेयरी में घोटाले के ब्लेम आपके ऊपर लग रहे हैं, नगर निगम में घोटाले के ब्लेम आपके ऊपर लग रहे हैं। या तो इन चीजों में जो शामिल है उनको आप ओपन करो कि मैं इसमें दोषी नहीं हूं, ये लोग दोषी हैं और इनके खिलाफ मैं कार्रवाई कर रहा हूं। और अगर नहीं कर पाएंगे तो कांग्रेस पार्टी ये मानेगी, जिले के लोग ये मानेंगे कि माननीय भूपेंद्र की सारी चीज में उनकी सहमति है और उसी से सारे घोटाले हो रहे हैं। तो 4 अक्टूबर को कांग्रेस का बड़ा कार्यक्रम इस मुद्दे पर होना है, क्या है उसकी जानकारी? देखिए, अगर इन्होंने 4 अक्टूबर से पहले खैरथल तिजारा की जनता को आश्वस्त नहीं किया राज्य सरकार ने कि हम खैरथल तिजारा का नाम भर्तरी हरिनगर नहीं रखेंगे, खैरथल तिजारा ही रखेंगे, तो कांग्रेस पार्टी फिर एक बड़ा सम्मेलन, बड़ा जलसा, एक बड़ा धरना यहाँ देगी जिसमें 25 से 30 हजार लोग इकट्ठे होंगे। हमारे नेता माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में, हमारे नेता माननीय टीकाराम जूली जी के नेतृत्व में, हमारे नेता माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, हमारे नेता माननीय गोविंद डोटासरा जी, हमारे नेता सचिन पायलट जी, और भी जो कोई हमारे सीनियर लोग हैं उन सबको बुलाएंगे। 25 से 30 हजार कांग्रेस जनमत जुड़ेगा और हम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ईंट से ईंट बजाएंगे, चाहे सदन से लेके सड़क से लेके सदन तक हमको आंदोलन करना पड़े, लेकिन खैरथल के अस्तित्व को समाप्त हम नहीं होने देंगे। अलवर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के 12 संचालक मंडल सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं। निर्वाचन अधिकारी ने यह सूची जारी की है। इनमें अलवर जिले की दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों से जुड़े अनिल नरूका, रामफल, शिवलाल मीणा, साहुनी, संजय कुमार मीणा और समय सिंह मीणा शामिल हैं। इसी तरह खैरथल तिजारा जिले से अजीत सिंह, नजमा,
नितिन सांगवान और माया देवी निर्वाचित हुए हैं। वहीं कोटपुतली बहरोड जिले की समितियों से महेंद्र सिंह यादव और मीनाक्षी चुने गए हैं। गौरतलब है कि आगामी दिनों में चेयरमैन के चुनाव भी प्रस्तावित हैं। अलवर जिले में 2 से 15 अक्टूबर तक सहकार सदस्यता अभियान आयोजित किया जा रहा है। इसका जिला स्तरीय कार्यक्रम रामगढ़ की बहाला ग्राम सहकारी समिति में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक सुखवंत सिंह और जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता ने किया। केंद्रीय सहकारी बैंक अलवर के प्रबंध संचालक कृष्णानंद शर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत ढाढोली में नवीन पैक्स गठन के लिए 58 लोगों को सदस्यता प्रदान की गई। वहीं किसानों को नवीन सहकारिता कानून और नवाचारों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम का संचालन तकनीकी सहायक एवं निरीक्षक सहकारी समितियां लोकेंद्र पाल ने किया। इस दौरान अधिकारी केदार मल मीणा, गुलाबचंद मीणा और प्रवीण कुमार कल्ला आदि मौजूद रहे। अलवर शहर के वार्ड 24 के लोग पानी की समस्या को लेकर जलदाय कार्यालय पहुंचे। इन बाशिंदों का आरोप है कि यहां मौजूद अधिकारी संजय कुमार सिंह का रवैया सही नहीं था। उन्होंने अधीनस्थ अधिकारी को वार्डवासी अमरचंद पटेल के 2 कनेक्शन अवैध बताते हुए इन्हें काटने और भारी पेनल्टी लगाने के निर्देश दिए। साथ ही पूरे वार्ड का सर्वे करने का आदेश भी दिया है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि वे पानी की समस्या लेकर आए थे, लेकिन उन पर अवैध कनेक्शन के आरोप लगाकर भारी पेनल्टी की चेतावनी दी गई है। कहाँ से आए हैं आप? ये वार्ड 24 से आए हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल रोड बस स्टैंड के सामने से। जी, कौन सा मोहल्ला है? मोहल्ला नहीं, वार्ड 24 है ये। मनुमार हाउसी बोर्ड के उस नाम से आता है ये। 2 महीने से नई बोरिंग से कनेक्शन जोड़ने की प्रॉब्लम थी। कल करते करते 2 महीने निकाल दिए। जब बड़ी मुश्किल से पार्ट्स महोदय को लेकर आज हम इनसे मिलने के लिए आए हैं। अब ये कल का नाम ले रहे हैं, कल जुड़ जाएगी, परसों जुड़ जाएगी, परसों जाएगी। ट्रांसफार्मर उस पर है नहीं, कनेक्शन कट गया था। उसके बाद में भी जबरदस्ती सड़क को खोद गए। उसको दोबारा लाइन से जोड़ने के, सड़क का ठीक करने का तो बात छोड़ो, उल्टी धमकी और दे रहे हैं कि तुम्हारे सबके अवैध कनेक्शन चेक कराऊंगा, पेनल्टी समेत तुमसे पेनल्टी वसूल करूंगा। इसका मतलब है कि हम दोबारा इनसे मिलने के लिए नहीं आए। या तो कोई अपनी प्रॉब्लम कहने के लिए आएगा तो ऐसे धमकाएंगे। उनका व्यवहार उचित नहीं है, आम जनता के प्रति व्यवहार उचित नहीं है। काम करने की तो बात छोड़ो, धमकाने की बात कर रहे हैं। सर हम करीब 3 महीने से ऊपर पानी के लिए वो हो रहे हैं परेशान। 2 बोरिंग हुई पड़ी। 20-25 घर ऐसे हैं जिनमें पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा। अब थोड़े दिन पहले इन्होंने पाइपलाइन डालने के लिए लाइन भी खोद दिए, पर वो अभी तक रोड ऐसे के ऐसे पड़ा हुआ है। हमने कितनी बार पार्षद जी को बोला है, पार्षद जी भी परेशान हो रही है काफ़ी हद तक। पर ये हम आज ऑफिस में आए हैं यहाँ पे, इनको तो बोलने का भी वही नहीं है, ढंग ही नहीं है। क्या बोले अधिकारी? बोला ठीक है, आपके जो जैसे वो करवा लेना, हम तो कर रहे हैं। कनेक्शन काटने की धमकी दी? कनेक्शन काटने की धमकी दी है सब। भारत स्काउट गाइड की ओर से अलवर के नजर बगीची स्थित जिला मुख्यालय पर 6 से 10 सितंबर तक राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रैकिंग भ्रमण शिविर लगेगा। सीओ गाइड विजय लक्ष्मी वर्मा ने बताया कि 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में लग रहे शिविर में देश भर से 200 रोवर रेंजर और 25 स्काउट सहभागिता करेंगे। इसके जरिए राजस्थान प्रदेश की जानकारी अन्य राज्यों के युवाओं को प्राप्त हो सकेगी। इनमें अलवर के प्रमुख स्थल और सरिस्का अभ्यारण्य की वनस्पति एवं जीव जंतु भी शामिल हैं। वहीं इससे पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिल सकेगा। दिनांक 6 से 10 तारीख तक हमारे यहाँ राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम होने जा रहा है, जो कि राष्ट्रीय स्तरीय पर्यावरण जागरूकता एवं भ्रमण कार्यक्रम है, जिसमें कि संपूर्ण राष्ट्रों से रोवर रेंजर्स सहभागिता करेंगे। रोवर रेंजर्स का उद्देश्य है कि यहाँ की परिस्थितियाँ, जलवायु को समझकर पूरे राष्ट्र में यहाँ की प्रसिद्धि को बताना। यहाँ के जो मुख्य तीर्थ स्थान है जैसे कि सरिस्का, पांडुपुल, भरतरी, ताल वृक्ष और अन्य जो स्थान हैं यहाँ के, उन्हें देखकर वे यहाँ पर ट्रैकिंग कार्यक्रम करेंगे, जिसका मुख्य संयोजक श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय रहेंगे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान भूपेंद्र जी यादव, वन एवं पर्यावरण जलवायु मंत्री रहेंगे और इसकी कार्यक्रम की अध्यक्षता यहाँ के विधायक माननीय संजय जी शर्मा करेंगे। अलवर के राजकीय प्रताप स्कूल में 69वीं राज्य स्तरीय स्कूली नेटबॉल टूर्नामेंट जारी है।
14 वर्षीय छात्र छात्रा प्रतियोगिता में शुक्रवार से सुपर लीग के मुकाबले शुरू हो गए। शारीरिक शिक्षक संघ अध्यक्ष मक्खन सिंह गुर्जर ने बताया कि बालक बालिका वर्गों की 8-8 टीमों के मध्य मुकाबले होंगे। इसके बाद सेमीफाइनल एवं फाइनल मुकाबले करवाए जाएंगे। वहीं 6 अक्टूबर को प्रतियोगिता का समापन होगा। यहाँ अलवर में 69वीं राज्य स्तरीय 14 वर्ष नेटबॉल खेल प्रतियोगिता का संचालन हो रहा है और यहाँ पर आज ये प्रतियोगिता का चौथा दिन है। क्योंकि अलवर में 2 बार लगातार तेज बरसात होने की वजह से खेल मैदान थोड़े अवरोधित हुए, लेकिन यहाँ के शारीरिक शिक्षकों ने तत्काल आपात व्यवस्थाएं खेल मैदानों की करी और हम आज कह सकते हैं कि इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते चलने की वजह से हमारे शारीरिक शिक्षक साथियों की एकजुटता और कार्यकुशलता के कारण अब हम आज नेटबॉल का सुपर लीग राउंड शुरू कर चुके हैं। कब तक चलेगी सर? देखिए, अब सुपर लीग में जो दोनों बालक और बालिका वर्ग में सुपर 8 इसको बोलते हैं हम, 8-8 टीमें इसमें खेलती हैं। 8 टीमें सभी के साथ आपस में खेलेंगी और इनमें से जो प्रथम और द्वितीय आएंगी, ये प्रथम और द्वितीय आपस में आगे जाकर के सेमीफाइनल्स खेलेंगी और दोनों वर्गों में दोनों सेमीफाइनल्स में से जो जीतेगा वो प्रतियोगिता के विजेता और उपविजेता के लिए खेलेगा और सेमीफाइनल में जो दोनों हारने वाली टीमें रहेंगी वो प्रतियोगिता में तीसरे और चौथे स्थान के लिए खेलेंगी। कायस्थ सभा अलवर की ओर से गुरुवार को बस स्टैंड के समीप चित्रगुप्त धर्मशाला में श्री चित्रगुप्त महाराज और कलम दवात की पूजा अर्चना की गई। वहीं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर उनकी जीवनी पर राजेश माथुर, राधा सक्सेना, NK माथुर, अक्षय कुलश्रेष्ठ, वर्षा सक्सेना, इंदु माथुर, हरिशरण सक्सेना, महेंद्र माथुर और पूर्वा भटनागर ने प्रकाश डाला। साथ ही समाज के बच्चों को उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए प्रेरित किया। राजस्थान पुजारी महासंघ की ओर से 5 अक्टूबर को अलवर के राजर्षि अभय समाज परिसर में पुजारी सम्मेलन होगा। जिलाध्यक्ष पंडित राजेंद्र शर्मा ने बताया कि इसमें शहर सहित जिले के सभी मंदिरों के पुजारी भाग लेंगे। सम्मेलन को प्रांतीय अध्यक्ष अरुण शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी संबोधित करेंगे। इस मौके पर पुजारियों से जुड़ी अनेक समस्याओं को रखा जाएगा। महासंघ का 5 अक्टूबर को एक सम्मेलन किया जा रहा है श्री राजर्षि अभय समाज के रंगमंच पर दोपहर 2 बजे। ये सम्मेलन राजस्थान पुजारी महासंघ के तत्वाधान में किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान पुजारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण जी पधार रहे हैं। कोषाध्यक्ष जी और उपाध्यक्ष जी आकर के हमारा मार्गदर्शन करेंगे। ये राजस्थान पुजारी महासंघ का जो 5 अक्टूबर को सम्मेलन किया जा रहा है, उसमें मंदिरों का रखरखाव, मंदिरों के प्रति जमीन जो तक जिनके नाम होगी थी उनको अधिग्रहण किया, उससे मुक्त करने का, मंदिरों के पुजारियों की जो दैनिक अवस्था है या उस प्रकार के उस पर फोकस डालकर उनका भी कुछ राजस्थान सरकार विचार करे, उन पर अपना ध्यान करे। अलवर के राजर्षि अभय समाज के रंगमंच पर अधर्म के प्रतीक रावण के साथ उसके बेटे अहि रावण का भी अंत हुआ। गत रात्रि इससे जुड़े प्रसंग मंचित किए गए। इस दौरान रावण का अभिनय ललित मिश्रा और अहि रावण का अभिनय पीयूष शर्मा ने किया। गुरुवार की रामलीला देवेंद्र कुमार एवं सुशांत कुमार विजय के सहयोग से मंचित हुई। अतिथियों को संस्था के अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा सहित अन्य पदाधिकारियों ने स्मृति चिन्ह प्रदान किए। वहीं प्रचार मंत्री अमृत खत्री ने आयोजन की जानकारी दी। अलवर में मोती डोंगरी स्थित सैयद बाबा की मजार पर 3 दिवसीय 22वां वार्षिक महोत्सव 7 अक्टूबर से शुरू होगा। इस दौरान सैयद बाबा सत्संग समिति द्वारा अनेक आयोजन होंगे। 7 अक्टूबर को आरंभ रामायण पाठ, 8 तारीख को संपन्न होगा और भोग लगाया जाएगा। वहीं 9 अक्टूबर को बाबा का विशाल भंडारा किया जाएगा। इसी दिन शाम को 4 बजे गजल कव्वाली कार्यक्रम होगा। समिति अध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने यह जानकारी प्रदान की। महेंद्र शर्मा मेरा नाम है सर और सैयद बाबा सत्संग समिति का अध्यक्ष हूँ और हर साल बाबा का सालाना उर्स मनाया जाता है। इस साल भी 22वां वार्षिक महोत्सव सैयद बाबा का मनाया जा रहा है जो मोती डूंगरी पे। ये 3 दिन तक चलेगा, जिसमें 7 तारीख को रामायण पाठ होगा और 8 तारीख को संपन्न होगा रामायण पाठ। उसके बाद भोग लगेगा और 9 तारीख को बाबा का विशाल भंडारा और
तो 4 बजे से बाबा की इच्छा तक कव्वाली और भजनों का मिक्स प्रोग्राम होगा, जिसके अंदर सूफी सम्राट जो इंटरनेशनल लेवल के कव्वाल हैं, अंसर हयात निजामी एंड ब्रदर्स वो आएंगे और दिल्ली से, और हेमंत राज दिल्ली से, और जोधपुर से तौफीक हुसैन एंड पार्टी आएंगे, जो बाबा का संपूर्ण रात्रि गुणगान करेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर हुकम सिंह ने केंद्र और भाजपा पर अनेक आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय निर्वाचन आयोग पर दबाव डालकर वोट चोरी करने का काम किया जा रहा है। इसके चलते राहुल गांधी के नेतृत्व में वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान जारी है। वहीं केंद्रीय मंत्री रहे जितेंद्र सिंह भी राहुल गांधी के साथ इस दिशा में संघर्षरत हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अलवर लोकसभा क्षेत्र में भी वोटिंग और मतगणना में गड़बड़ की गई थी। वहीं कांग्रेस के अभियान के चलते जनता में जागृति बढ़ रही है और असलियत समझ में आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद हमारे महानायक माननीय राहुल गांधी जी का। कहा एक शेर याद आ रहा है मुझे, मिटा दो अपनी हस्ती को यदि कुछ मर्त बाचा हो, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। ये वही राहुल गांधी है जिसको इन लोगों ने पप्पू साबित करने पर करोड़ों रुपया खर्च किया। वही राहुल गांधी है। पहले भी मैं कह रहा था, असलियत छुप नहीं सकती, कभी झूठे वसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलों से। माननीय राहुल गांधी, ये मानना पड़ेगा, इस वक्त देश का 1 नंबर का नेता है, ईमानदार है और संघर्षवान है, युवा है और देश को सन्मार्ग पर ले जा रहा है। क्योंकि जो दुर्गति देश की वर्तमान शासन व्यवस्था ने की है, उसके खिलाफ भी मैं नहीं कहूंगा, सच को प्रभुता पाए काय मद नाही, रामचरितमानस में कहा है कि जो शासन में होता है वो प्रभुता में रावण जैसा हो जाता है। वही हाल भारतीय जनता पार्टी का है। मैं ज्यादा ना कहकर बस यही कहूंगा कि जो सड़कों पर और हाईवे पर चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या नहीं कर रहे, वही वो देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि वो ईवीएम के माध्यम से वोट चोरी और वोटर लिस्ट में बहुत सारे कांग्रेस के समर्थकों के नामों को हटा करके चोरी कर रहे हैं और इससे काबिज है। इस बात को माननीय राहुल गांधी जी ने उठाया है, देश में उठाया है। राहुल गांधी तो साधुवाद और हमारे नायक हैं, लेकिन राजस्थान को चुना इस मुहिम के पहले। उसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड ऐसे 5 स्टेट हैं, उनमें राजस्थान प्रथम है। राजस्थान में 2 ऐसी सीटें हैं, जयपुर ग्रामीण और अलवर शहर, जहां पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये जिम्मा दिया गया है हमारे राजा साहब माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, जो साक्षात सत्यता की, ईमानदारी की और सज्जनता की प्रतिमूर्ति है। मैं ज्यादा ना कहकर इतना कहूंगा कि इतना बड़ा आदमी, इतना महान व्यक्ति, इतना पैसा होने के बावजूद भी, राजा होने के बावजूद भी, उस व्यक्ति में कहीं से भी ये आप कह नहीं सकते कि इनका ऐसा व्यवहार है। उनको ये दायित्व दिया गया है अलवर में, और उनके साथ माननीय डोटासरा साहब हमारे जो प्रदेशाध्यक्ष हैं, वो जयपुर का काम देख रहे हैं और अलवर में माननीय हमारे भंवर साहब के निर्देशन में, उनके सुपरविजन में माननीय हमारे टीकाराम जूली जी, जो युवाओं के हृदय सम्राट हैं, और राजस्थान विधानसभा में भजनलाल सरकार की जो मोरिया बुला रखा है, ऐसा व्यक्तित्व माननीय टीकाराम जूली, और जिलाध्यक्ष युवा, संघर्षशील, ईमानदार, वेदांत सभी के धनी भाई योगेश मिश्रा जी के नेतृत्व में समस्त जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चलाया जा रहा है। परसों भवानी तोप पर मैं मौजूद था, हजारों लोग उसमें रुचि ले रहे हैं। शाहजहांपुर में जयपुर हाईवे पर अयूर कंपनी के सामने शुक्रवार सुबह बड़ा हादसा टल गया। तेज रफ्तार में चल रहे 3 वाहन आपस में टकरा गए, जिसमें एक डंपर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना सुबह करीब 6 बजे की है, जब आगे चल रहे 2 ट्रकों के पीछे से आ रहे डंपर की टक्कर हो गई। हादसे में डंपर चालक महेंद्र गुजर कैबिन में फंस गया। हादसे का कारण सबसे पीछे चल रहे डंपर चालक को अचानक नींद की झपकी आना रहा। सूचना मिलते ही शाहजहांपुर थाना प्रभारी मनोहर लाल मीणा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं क्रेन की मदद से घायल चालक को बाहर निकालकर नीमराना के सचखंड अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
उधर पुलिस और NHAI की टीम ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर हाईवे पर यातायात सुचारू करवाया। टपुकड़ा कस्बे में विजयादशमी पर्व धूमधाम से मनाया गया। स्थानीय विद्यालय के खेल मैदान में दशहरा मेले का आयोजन हुआ। मंच पर भगवान श्री राम और रावण युद्ध की लीला का मंचन किया गया। वहीं लीला के समापन पर 51 फीट ऊंचे रावण और 30 फीट ऊंचे कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन हुआ। साथ ही शानदार आतिशबाजी भी हुई। इससे पूर्व रामलीला कमेटी द्वारा प्राचीन शिव मंदिर से भगवान राम सहित लक्ष्मण, माता सीता, हनुमान जी, अंगद एवं रावण की भव्य सवारी निकाली गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ और विशिष्ट अतिथि समाज सेवी टीटू गर्ग रहे। रामलीला कमेटी के कोषाध्यक्ष संजय गुप्ता ने आयोजन की जानकारी दी। उधर इस मौके पर मेले जैसा माहौल बना रहा। वहीं व्यास मंच पर ओम प्रकाश गर्ग ने रामायण पाठ किया। इस अवसर पर पदम चंद मित्तल, नरेश जांगेड़, रमेश चंद जांगेड़, पुरुषोत्तम चौधरी, रामलीला कमेटी अध्यक्ष रघुवीर तंवर, जितिन गर्ग आदि की मौजूदगी रही। गुप्ता, श्री रामलीला कमेटी कोषाध्यक्ष टपुकड़ा। आज टपुकड़ा कस्बे में 113वां रावण दहन का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें लगभग 50,000 की संख्या में दर्शक मौजूद थे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महंत बालकनाथ योगी थे तथा विशिष्ट अतिथि समाज सेवी टीटू गर्ग थे। आज रामलीला में मुख्य आकर्षण मनमोहक झांकी तथा रंगीन आतिशबाजी और नृत्य इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने लेह लद्दाख की घटनाओं को लेकर निंदा की है। जिला सचिव तेजपाल सैनी के अनुसार विरोध प्रदर्शनों के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत प्रख्यात शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस तरह के कठोर कानून का इस्तेमाल करना राज्य की शक्ति का दुरुपयोग है। पार्टी ने वांगचुक और हिरासत में लिए गए अन्य सभी कार्यकर्ताओं की तत्काल रिहाई और आरोपों को बिना शर्त वापस लेने की मांग उठाई है। लद्दाख की जो घटनाएं हुई है बहुत ही दुखद घटनाएं हैं। इस प्रकार की घटनाओं का रिपीट नहीं होना चाहिए, दोहराई नहीं जानी चाहिए। इसके लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मंडल और जिला सचिव मंडल ने जो बयान जारी किया है, उस बयान में बताया गया है कि प्रदर्शनों के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत प्रख्यात शिक्षाविद और कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करती है। राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा के उपायों के लोकतांत्रिक मांगों को शांतिपूर्वक उठाने वाले नागरिक के खिलाफ इस तरह के कठोर कानून का इस्तेमाल करना राज्य की शक्ति का अस्वीकार्य दुरुपयोग है। न केवल लद्दाख के लोगों के अधिकारों के लिए हनन करता है, बल्कि असहमति को अपराध बनाने में लोकतंत्र की में दबाए जाने की आवाज़ों को दबाए जाने का खतरनाक प्रवृत्ति भी को भी दर्शाती है। भाजपा लोकतांत्रिक आवाज़ों को दबाने का भी एक खतरनाक प्रवृत्ति को भी दर्शाता है। भाजपा सोनम वांगचुक के विरोध प्रदर्शनों और के सिलसिले में हिरासत में लिए गए अन्य सभी कार्यकर्ताओं की तत्काल रिहाई की मांग करती है। साथ ही उन पर जो लगाए गए झूठे मुकदमे और मनगढ़ंत आरोपों को भी वापस लेने की मांग करती है। साथ ही जिस प्रकार की जो घटना हुई है उसकी पारदर्शिता व उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए, जिससे कि जो वास्तव में अपराधी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सके। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144
2338653 and 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सरिस्का बाग परियोजना में इस बार गाइड और सफारी चालकों के लिए नया ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में शुक्रवार को पहले दिन गाइड और जिप्सी चालक नई यूनिफॉर्म पहनकर पहुंचे। उद्देश्य यह है कि यहां आने वाले पर्यटकों को उनकी पहचान में परेशानी ना हो। वहीं अब जिप्सी चालकों एवं गाइड को निर्धारित रंग और पैटर्न की वर्दी पहनना अनिवार्य होगा। इस बारे में राजेंद्र योगी ने बताया कि 3 माह बाद सरिस्का खुलने पर नया ड्रेस कोड लागू किया गया है। आज 1 अक्टूबर है, 3 महीने बंद रहा था जंगल। आज 1 अक्टूबर को जंगल खुला है और वही आज चंदगाई दिख रही है आपको, भीड़ भाड़ दिख रही है, टूरिस्टों की ऑनलाइन खुल गए हैं। और आज चीफ साहब ने स्वागत किया सबका, टूरिस्टों का। और यहाँ आज ड्रेस नई ड्राइवरों की अलग कोड बनाया है ड्रेस का, और गाइडों का अलग कोड बनाया है। ये ड्राइवरों की है ड्रेस, और अभी आपने देखा था वो गाइडों की ड्रेस थी। अलग अलग ड्रेस दी है परमानेंट ड्रेस में रहोगे? हाँ, परमानेंट ड्रेस। कितने टोटल कितने आपने वो है ड्राइवर ने चाहिए? 80-85 के लगभग। और वहीं सरिस्का बाग परियोजना में शुक्रवार को सुबह की सफारी के दौरान पर्यटकों को ST9 की काफी देर तक साइटिंग हुई। सदर रेंज में सुबह की सफारी के दौरान यह दृश्य दिखा। जिप्सी चालक रोहित राज ने बताया कि नोएडा से आए पर्यटकों को गधेड़ी इलाके के एनीकट में पानी पीती बाघिन दिखी। यह बाघिन जिप्सी के आगे ट्रैक पर करीब 500 मीटर चलती हुई जंगल में चली गई। इस दौरान पर्यटकों ने बाघिन का फोटो कैमरे में कैद किया। गौरतलब है कि सरिस्का बाग परियोजना में इन दिनों बाघों की संख्या 50 के पार पहुंच गई है। साथ ही इनकी साइटिंग आसानी से हो रही है। निर्मल जल योजना से भनोखर क्षेत्र के करीब 15 गांवों तक शुद्ध पानी पहुंचेगा। कठुमर उपखंड क्षेत्र के इस गांव में RO-UV शुद्ध पेयजल संयंत्र का उद्घाटन बैंक ऑफ बड़ौदा के उप महाप्रबंधक एवं क्षेत्रीय प्रमुख बाबूलाल मीणा द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में नाबार्ड की जिला विकास प्रबंधक मीनाक्षी मीणा सहित नैब फाउंडेशन टीम लीड अली बेग विशिष्ट अतिथि रहे। इस मौके पर अतिथियों ने स्वच्छ जल के महत्व, स्वास्थ्यवर्धक जीवन शैली और दैनिक स्वच्छता के महत्व पर जोर दिया। वहीं इस कार्य की मॉनिटरिंग कठुमर मस्टर्ड प्रोड्यूसर कंपनी के CEO धीरेन्द्र सिंह और उनकी टीम ने की।
ग्राम खरखड़ा सीनियर स्कूल की छात्रा उषा का राज्य स्तरीय मलखंभ प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। प्रधानाचार्य दया कुमारी मामोडिया और शारीरिक शिक्षक मनोज कुमार ने बताया कि जिला टूर्नामेंट में खरखड़ा टीम ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। अब राज्य स्तरीय मलखंभ प्रतियोगिता कोटा में आयोजित हो रही है। उधर विद्यालय विकास प्रबंधन समिति के सदस्यों और स्टाफ सदस्य देवेंद्र कुमार, पूजा यादव, पप्पी बाई और विमला बैरवा सहित प्रधान वीरवती ने बालिका खिलाड़ी को बधाई दी है। मालाखेड़ा उपखंड मुख्यालय पर जवाहर बाबा की ओर से स्थापित श्री रामलीला मंचन का हर वर्ष प्रदर्शन होता है। वहीं विजयादशमी को दशानन का वध हुआ। शनिवार को रामलीला संपन्न हो जाएगी। इस मौके पर भगवान श्री राम द्वारा रावण वध और राजा राम के राज तिलक के साथ मंचन संपूर्ण हुआ। उधर पंडित सौरभ शास्त्री ने बताया कि 3 अक्टूबर को सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नाटक हुआ। साथ ही शनिवार को रूप बसंत नाटक का मंचन किया जाएगा। इसमें श्री हनुमान रामलीला मंडल के कलाकारों के साथ अन्य स्थानों के कलाकार अभिनय करेंगे। आश्विन शुक्ल पक्ष एकादशी शुक्रवार को पापंकुंशा एकादशी मनाई गई। मालाखेड़ा क्षेत्र में महिला श्रद्धालुओं ने भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। आचार्यों के अनुसार पापंकुंशा एकादशी का व्रत कर भगवान पद्मनाभ का पूजन करने वालों को पाप कर्म से छुटकारा मिलने की मान्यता है। ग्राम बालेटा स्थित स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल के 11 विद्यार्थी तृतीय सोपान के प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रहे हैं। प्रधानाचार्य अरविंद चौधरी ने बताया कि स्काउट गाइड स्थानीय संघ अलवर द्वारा मालाखेड़ा सीनियर स्कूल में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें बालेटा स्कूल के अनुज, दिलशान, जयंत, मोहित एवं शैलेंद्र सहित 11 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं, जबकि दल प्रभारी कालूराम मीणा को बनाया गया है। यह कैंप 7 अक्टूबर तक चलेगा। उमरैन में कृषि विभाग की ओर से मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत महिला किसानों को सरसों का बीज वितरित हुआ। महिला किसान आधार और जन आधार कार्ड लेकर पहुंची और उन्हें मिनी किट प्रदान की गई। कृषि पर्यवेक्षक चेतराम गुजर के अनुसार 50 किट प्रदान की जा रही है। रबी के सीजन में सरसों की बुआई के लिए यह उचित समय है, क्योंकि हाल ही में हुई बरसात से खेतों में पर्याप्त नमी हो गई है। मेरा नाम चेतराम गुजर है, कृषि पर्यवेक्षक बखतपुरा, और मैं उमरैन में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना सरसों बीज वैरायटी RS 761 की 50 मिनी किट ऑनलाइन वितरित कर रहा हूँ। आ रहे हैं किसान, महिला किसान आ रहे हैं। सभी किसानों को मिनी किट ऑनलाइन करके मिनी किट वितरण किया जा रहा है। अब जैसे अपने रबी के मौसम अभी तो है, समय है, सही समय है सरसों बुआई का, बरसात भी आई है तो कितना फ़ायदा हुआ है। हाँ, तो यह टाइम बिल्कुल सही समय है, किसान यह टाइम बुआई कर सकते हैं। दशहरे पर्व के उपलक्ष्य में रामगढ़ स्टेशन रोड स्थित श्री लड्डू गोपाल मीडिया कार्यालय पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर पत्रकार अमित भारद्वाज और अजय भारद्वाज ने संत नंदलाल महाराज का अभिनंदन किया। साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी रहे आर्यन जुबेर खान, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पंडित बबली शर्मा, पूर्व सैनिक जयराम मीणा, कांग्रेस नेता अनिल जैन और पूर्व बार अध्यक्ष लाखन दत्त शर्मा को भी दुपट्टा ओढ़ाकर श्याम बाबा का स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। भंडारे में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर सेवादार ओम प्रकाश भारद्वाज, रामेश्वर दयाल शर्मा, काली सेन, मोनू सेन, गजेंद्र शर्मा, जीतू शर्मा, वंश भारद्वाज और लकी कुकरेजा आदि मौजूद थे। राजगढ़ कस्बे के प्रताप स्टेडियम में गुरुवार की शाम रावण दहन हुआ। दशहरा महोत्सव समिति अध्यक्ष मुकेश जैमन ने बताया कि इस मौके पर 61 फुट रावण के पुतले का दहन किया गया। इससे पूर्व रंग बिरंगी आतिशबाजी का प्रदर्शन हुआ। वहीं मेला का चौराहा से भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान जी और वानर सेना की आकर्षक झांकी निकाली गई। इससे पूर्व पंचायती ठाकुर जी का विधिवत पूजन हुआ और शोभा यात्रा कस्बे के मुख्य बाजारों से होते हुए प्रताप स्टेडियम पहुंची। उधर बाल कला संगम थाना राजा जी की ओर से राम रावण युद्ध का सजीव प्रदर्शन कर संवाद किया गया। नवरंग कला, संस्कृति एवं ज्ञान दर्शन द्वारा राजगढ़ कस्बे के एक निजी गार्डन में गरबा और डांडिया महोत्सव का आयोजन हुआ। इसमें बालिकाओं ने अपने नृत्य के माध्यम से मां दुर्गा के रूपों को साकार किया। वहीं गुजराती पारंपरिक गीतों पर बालिकाओं ने डांडिया नृत्य की प्रस्तुति दी। इससे पूर्व अतिथियों ने सरस्वती माता के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। वहीं श्रेष्ठ प्रस्तुति देने वाले ग्रुप्स को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। राजगढ़ कस्बे के माचाड़ी मार्ग स्थित गायत्री शक्तिपीठ पर भाजपा मंडल की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई।
मंडल अध्यक्ष प्रकाश दीक्षित ने बताया कि इस मौके पर नगरपालिका अध्यक्ष सतीश दुहारिया सहित कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित किए। इसके बाद एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। उधर स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के तहत गायत्री शक्तिपीठ परिसर में श्रमदान कर साफ सफाई की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाए जा रहे वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत खादी ग्रामोद्योग की दुकान पर जाकर भाजपाइयों ने खादी वस्त्र भी खरीदे। इनमें मंडल अध्यक्ष दीक्षित सहित विधानसभा संयोजक प्रेमनाथ धामाणी, एडवोकेट भूपेंद्र शर्मा और जगदीश सैनी शामिल थे। वहीं पंचायत समिति परिसर में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर साफ सफाई कर माल्यार्पण किया गया। प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में चल रहे सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत आज गायत्री मंदिर परिसर के अंदर आज सफाई का कार्यक्रम किया गया सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा, मंडल अध्यक्ष प्रकाश दीक्षित के नेतृत्व में। और इसी प्रकार जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर जी शास्त्री की जयंती बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाई गई और सभी ने इस अवसर पर उनके जीवन से प्रेरणा लेने का संकल्प दोहराया। खैरतल कस्बे में फुटपाथ पर मिट्टी के उत्पादों की दुकानें सजने लगी हैं। इनमें मिट्टी के दीपक, लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमाएं, गुल्लक, खूबसूरत गमले आदि शामिल हैं। खैरतल में एक समय करीब 150 परिवार मिट्टी के बर्तन बनाने के कार्य से जुड़े थे, लेकिन बाजार में एल्यूमिनियम और स्टील के बर्तनों के आने से मिट्टी के बर्तनों की मांग घट गई। अब कस्बे में लगभग 10 परिवार ही इस कार्य से जुड़े हैं, जबकि स्वास्थ्य की दृष्टि से मटके आदि का प्रयोग बेहतर बताया जाता है। उधर चाइनीज दीपक और अन्य आइटम का चलन भी बढ़ गया है। आज भी खैरतल क्षेत्र में कुछ परिवार इस कला को जीवित रखे हुए हैं, पर मिट्टी की कला मिट्टी में मिल रही है। हालांकि लोग अब भी इस परंपरा और कला को लेकर सजग हों तो इस दीपावली पर उम्मीद की एक किरण कुंभकारों के लिए जगमगा सकती है। खैरतल में शुक्रवार को नगर परिषद आयुक्त मुकेश शर्मा के नेतृत्व में शनिदेव मंदिर से अग्रसेन चौक तक अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए। कई दुकानदारों ने तो 6 फुट बाहर तक सामान लगा रखा था। ऐसे में त्योहार से पूर्व जाम की स्थिति पैदा हो रही थी। उधर नगर परिषद की टीम को देख दुकानदारों में खलबली मच गई। इस मौके पर आयुक्त सहित कनिष्ठ अभियंता मोतीलाल वर्मा और हवा सिंह चौधरी आदि मौजूद रहे। खैरतल बस स्टैंड के मैदान में नगर परिषद द्वारा 51 फुट के रावण का दहन किया गया। साथ ही कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले भी जलाए गए। दहन से पहले 1 घंटे रंग बिरंगी आतिशबाजी की गई। उधर कस्बे के मुख्य मार्गों से शोभा यात्रा निकाली गई। बस स्टैंड मैदान पर राम रावण युद्ध और रावण वध की लीला भी मंचित हुई। साथ ही विशाल मेले का आयोजन किया गया। मेले में पुलिस बल की तैनाती रही। साथ ही पूर्व विधायक रामहित सिंह यादव, जिला कलेक्टर किशोर कुमार, एडीएम शिवपाल जाट, डीएसपी राजेंद्र सिंह, नगर परिषद अध्यक्ष हरीश रोघा, वाइस चेयरमैन वरुण डाटा और कमिश्नर मुकेश शर्मा आदि उपस्थित रहे। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी बीएमए के मानद सचिव पद पर गिरधारी लाल स्वामी का इस बार लगातार दूसरा कार्यकाल है। इनके समर्थकों के अनुसार स्वामी ने अपने पहले कार्यकाल में यह साबित कर दिया कि सचिव केवल मीटिंग और प्रस्तावों तक सीमित पद नहीं है, बल्कि यह उद्योग और प्रशासन के बीच सेतु का माध्यम है। बिजली, पानी, सड़क और प्रदूषण जैसे ज्वलंत मुद्दों पर उनकी लगातार सक्रियता रही है। ऐसे में स्वामी हाल ही इस पद पर दोबारा निर्वाचित हुए हैं। तिजारा के मालियर जट गांव में झोपड़ी में आग लगने से 10 लाख रुपए जल गए। सरिस्का से विस्थापित होने पर इस परिवार को यह मुआवजा राशि मिली थी। वे 2 साल से यहां रह रहे थे। पीड़ित बनवारी नाथ ने बताया कि वे घर के बाहर सो रहे थे। पत्नी, बहू और छोटे बच्चे झोपड़ी में सोए हुए थे। शुक्रवार सुबह 5 बजे झोपड़ी में अचानक आग लग गई। इसके बाद फौरन बच्चों और परिवार को बाहर निकाला गया, लेकिन आग लगने से घर में रखा सामान और 10 लाख रुपए की नकदी जलकर राख हो गई। गांव से विस्थापित होने और जमीन हैंडओवर करने पर 9 लाख रुपए का मुआवजा मिला था। वहीं उन्होंने 1 लाख रुपए की फसल बेची थी। उधर स्थानीय निवासी सुंदर चौधरी ने बताया कि मालियर जट गांव में सरिस्का से विस्थापित लगभग 100 परिवार रहते हैं। वहीं तिजारा एसडीएम संजीव कुमार के अनुसार तहसीलदार को मौके पर भेजा गया है। साथ ही नुकसान का आकलन कर तुरंत रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे पीड़ित परिवार को आपदा प्रबंधन कोष से सहायता प्रदान की जा सके। उन्होंने जले हुए नोटों को नियमों के तहत बदलवाने का प्रयास करने की भी बात कही। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर।
जिला अस्पताल में दैनिक ओपीडी 1000 के हुई पार, वायरल सहित अन्य रोगों का बढ़ा प्रकोप। जेल में तलाशी के दौरान मोबाइल और सिम हुई बरामद, फिर खुली सुरक्षा की पोल। रावण दहन देखने गए मासूम की डीजे टेम्पो ने कुचल कर ली जान, गोविंदगढ़ क्षेत्र में हुआ दर्दनाक हादसा। और शहर में सिरदर्द बने आवारा श्वान और मवेशी, आमजन भुगत रहे हैं खामियाजा। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।